पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में बारिश मूसलाधार बारिश से जल थल 135 मिलीमीटर बारिश निश्चर टाउन में हुई। जिना अस्पताल की इमरजेंसी में पानी भर गया। बेदिया रोड पर इस्माइलपुरा में घर की छत गिरने से 3 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी हो गए। ननकाना साहब में बारिश से गलियां बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। मलकवाल में शदीद बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 9 माह का बच्चा जाम बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी क्लाउड बर्स्ट से मुतासरा इलाकों में बारिश। बुनेर में मूसलाधार बारिश से दरिया में बहाव तेज, नदी नालों में तुहियानी आ गई। नशेबी इलाके ज़ेरिया जिला खैबर में जमरूद के मकाम से बड़ा रेला गुजर रहा है। पाक अफगान शारा का एक हिस्सा सैलाब में बह गया। ट्रैफिक की रवानी मौतल। पिशावर, बन्नू, करख, मालाकंड, एबटाबाद में भी बरसात। आजाद कश्मीर के इजला बाग, मीरपुर और भिम्बर में बारिशों के बाद नदी नाले बिफर गए। सैलाब में बेघरों पर बादल भी बरस पड़े। झंग वाले दरियाए चनाब की मुंह जोर मौजों को झेलकर महफूज मकाम तक पहुंचे तो वहां बारिश ने आ लिया। मुतासिरीन बारिश में भीगते रहे, प्लास्टिक से बच्चों को भीगने से बचाते रहे। खवातीन ने कहा, क्या हम मर जाएं? खुदा के वास्ते कैंप दे दो। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला और हेड सलमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पाक पतन में 80 किलोमीटर रकबे पर काश्त फसलें तबाह हो गईं। दरियाए चनाब में त्रिमू बैराज पर पानी का बहाव 1.5 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड। त्रिमू बैराज बचाने के लिए 18 हजारी बंद में शिगाफ डालने के लिए बारूद नस्ब कर दिया गया। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर आइंदा 24 घंटे में 8 लाख क्यूसिक का रेला पहुंचने का इम्कान। दरियाए रावी में हेड बलोकी में पानी का बहाव 2,23,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है। दरियाए रावी में शादरा के बहाव में सैलाबी रेले में कमी आ गई। पंजाब में सैलाब से अब तक 30 अफराद जाम बहक, 15 लाख से जायद लोग मुतासर हैं। पानी का बड़ा रेला हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है। मुतासरीन में इजाफे का खदशा है। लाहौर में 6 से 7 हजार अफराद रिलीफ कैंप में हैं। डीजी पीडीएमए पंजाब इरफान अली काठिया की मीडिया ब्रीफिंग, कहा 2 से 3 रोज मजीद बारिशें हैं। सैलाबी रेला 6 सितंबर को सिंध में दाखिल होगा। अवाम की खिदमत और मदद का तारीखी रिलीफ ऑपरेशन वजीर आला मरियम नवाज की निगरानी में जारी। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, पेशगी इक़दामात के बायस पंजाब बड़े जानी नुकसान से बच गया। सैलाब मुतासिरीन के लिए पहली बार ड्रोन सर्विस का आगाज किया गया। रावी, चनाब और सतलुज में ड्रोन से निगरानी जारी। ड्रोन फीड और एआई निजाम मुतासर इलाकों का डेटा मुरतब कर रहा है। मरियम नवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता निजाम की बुनियाद रखी। वजीर आला मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन पहुंच गए। तियानजिन के हवाई अड्डे पर वजीर आजम का शानदार इस्तकबाल। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर इत्तलात अता तारड़ भी हमरा हैं। वजीर आजम 31 अगस्त से 1 सितंबर तक SCO समिट में शिरकत करेंगे। इजलास से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम की सदर शी जिनपिंग और चीनी हम मनसब से मुलाकात भी शेड्यूल। इजलास में शरीक दीगर सरबराहान मुमलिकत से भी मुलाकातें होंगी। वजीर आजम चीन के मुमताज कारोबारी इदारों के सरबराहान से भी मिलेंगे। बीजिंग में पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। वजीर आला सिंध का सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग के लिए मुकर्रर वुज़रा से राब्ता। मुराद अली शाह का कहना था, मंगल और बुध की रात दरियाए सिंध में सैलाब का खदशा है। दरिया के किनारे बंदों की नहरी निजाम की कड़ी निगरानी की जाए। तमाम मुतालिका महकमे और इंतजामिया फील्ड में मुतहरिक रहें। 2 या 3 सितंबर की रात सैलाब सिंध में दाखिल होगा। 102 हसास मकामात पर मशीनरी पहुंचा दी। हुकूमत सिंध मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए मुतहर्रिक है। खुदा न खास्ता कोई खराब सूरत हाल पैदा हुई तो भी तैयार हैं। कंट्रोल रूम कायम करके इमरजेंसी नंबर जारी कर दिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सैलाब से 16 लाख लोग मुतासिर हो सकते हैं। 1600 से जायद देहात को खतरा है। 167 यूसीज मुतासिर हो सकती हैं। वुज़रा और सरकारी मशीनरी फील्ड में मौजूद है।
पंजाब में सैलाब मुतासरीन के लिए पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। झंग, फैसलाबाद, चिन्योट और टोपा टेक सिंह में रेस्क्यू ऑपरेशन। आबादी को बचाने के लिए झंग और फैसलाबाद में 3 मकामात पर बंद में शिगाफ डाले गए। हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए सैलाब मुतासरीन के महफूज मकामात पर मुंतकली। तांदलियावाला और टोबा टेक सिंह में रेस्क्यू कैंप्स। मुतासरीन को जरूरी तिबी इमदाद और मुफ्त अद्वियात की फराहमी। मुश्किल की घड़ी में पाक फौज अवाम के शाना बचाना। सिंह कम्युनिटी का दरबार साहब। करतारपुर में बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। सिख रहनुमा रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था, बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। सिविल इंतजामिया भी हमारे साथ खड़ी रही, उनका भी शुक्रिया। पाक फौज के जवान आखिरी शख्स की बाहिफाजत मुंतकली तक खड़े रहे। रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था, पाकिस्तान हमारी धरती, हमारी जान है। पाकिस्तान और सिखों का रिश्ता हमेशा कायम और दायम रहेगा। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद और धमकियों के केस में मुलजिम फरहान गनी और दीगर की रिहाई पर अदालत बरहम। तफ्तीशी अफसर ने रिहाई से मुतालिक रिपोर्ट पेश की तो अदालत ने पूछा, मुलजिमान कहाँ हैं, क्यों पेश नहीं किया गया। देखेंगे तफ्तीशी अफसर ने जो इख्तियार इस्तेमाल किया वो कानून के मुताबिक है भी या नहीं। मुलजिमान की रिहाई से मुतालिक 497 की रिपोर्ट पर मुलजिमान को नोटिस। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुलजिमान की बेगुनाही की रिपोर्ट मंजूर कराने अदालत पहुंच गए। एटीसी जज से ओपन कोर्ट में पुलिस रिपोर्ट पर ऑर्डर करने की इस्तदा। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा, पुलिस की 497 की रिपोर्ट पर 2 सितंबर को ही फैसला होगा। आप केस की तारीख पर आएं। पंजाब में सेनेट की जनरल नशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। नून लीग के राना सनाउल्लाह का मुकाबला पीटीआई की सलमा एजाज चौधरी से होगा। पंजाब असेंबली के अरकान 9 सितंबर को सेनेट की नशस्त के लिए वोट डालेंगे। कोहाट में गश्त पर मामूल QRF की गाड़ी पर हमला। ASI अशफाक शहीद, 2 कांस्टेबल जख्मी। जवाबी कार्रवाई में हमला आवर 3 दहशतगर्द मारे गए। वजीर दाखिला का कोहाट में फितना खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस को खिराज तहसीन। 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर पुलिस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद ASI को खिराज अकीदत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन नाकामी के बावजूद भारतीय मीडिया झूठ बोलने से बाज न आया। बिहार के इंतखाबात करीब आते ही रॉकी एमा पर भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया ने 28 अगस्त को खबर दी कि 3 पाकिस्तानी हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान खटमंडू के रास्ते बिहार में दाखिल हुए हैं। भारतीय मीडिया ने तीनों को दहशतगर्द के तौर पर पेश करते हुए रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय मीडिया पर झूठी खबर के बाद तीनों पाकिस्तानी शहरियों के वीडियो बयानात सामने आ गए, जिसके बाद गोदी मीडिया का झूठा बयानिया बेनकाब हो गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सिफारतखाने में सऊदी सफीर से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी के दौरान बरादराना मौसर किरदार पर सऊदी हुकूमत और सफीर का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी का कहना था, जंग हो या अमन, सऊदी अरब ने हर मौके पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर हर आजमाइश पर पूरा उतरे। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने कहा, पाकिस्तान हमारा बरादर दोस्त मुल्क है। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब की बिटकॉइन एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत। बिलाल बिन साकिब ने अपने खिताब में पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम को उजागर किया। कहा, खित्ते में यह अपनी नौयत का पहला और आज़ाद रेगुलेटरी इदारा है। कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर के साहबजादे एरिक ट्रंप भी बतौर स्पीकर शरीक हुए। वजारत खजाना के एलामिये में कहा गया, आलमी कॉन्फ्रेंस में अमरीकी क़यादत के नुमाइंदों की मौजूदगी में पाकिस्तान के वजीर को भारतीय माहिरीन से दाद मिली। भारत के सबसे बड़े बिटकॉइन इन्फ्लुएंसर बिटकॉइन वाला ने बिलाल बिन साकिब को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, काश भारत में भी ब्लॉकचेन का ऐसा लीडर होता जैसे पाकिस्तान के पास बिलाल बिन साकिब हैं।
صدر آصف زرداری نے 11ویں قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل میں تبدیلی کی منظوری دے دی۔ حکومت بلوچستان نے اپنے نان ایکس آفیشیو رکن کو تبدیل کرتے ہوئے محفوظ علی خان کو ایکس آفیشیو رکن نامزد کر دیا۔ صدر مملکت نے منظوری دے دی۔ صدر زرداری نے کرمنل لاز ترمیمی بل 2025 کی بھی منظوری دی۔ کراچی میں تعینات امریکی قونصل جنرل چارلز گڈمن کی گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات۔ قونصل جنرل کا کہنا تھا امریکی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ گورنر سندھ نے کہا پاکستان اور خاص طور پر سندھ میں امریکی سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ SIFC کے تحت بیرونی سرمایہ کاروں کو معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ گورنر سندھ نے امریکی قونصل جنرل کو کراچی کی فوڈ اسٹریٹ بنس روڈ کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی۔ اشرافیہ کی عیاشیاں بند کی جائیں۔ جکارتا سے شروع ہونے والے مظاہرے انڈونیشیا کے دوسرے شہروں تک پھیل گئے۔ صوبہ سلاویسی میں مظاہرین نے اسمبلی کی عمارت کو آگ لگا دی۔ 3 افراد زندہ جل گئے، 5 جھلس کر زخمی ہو گئے، درجنوں گاڑیاں پھونک ڈالی، درجنوں صورتحال کشیدہ۔ جلاؤ گھیراؤ کا سلسلہ جاری۔ ارکان پارلیمنٹ کی بھاری تنخواہوں امارات کے خلاف، طلبہ سڑکوں پر۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ کارروائیاں جاری۔ 24 گھنٹوں میں 35 فلسطینی شہید۔ امدادی مراکز پر حملوں میں 4 افراد جان سے گئے۔ 3 بچوں سمیت 10 افراد بھوک کی وجہ سے دم توڑ گئے۔ فاقوں سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 332 ہو گئی، 124 بچے بھی شامل۔ پناہ گزین کیمپوں پر بمباری جاری۔ سیف زون بھی قابض فوج کی جارحیت سے محفوظ نہیں۔ مغربی کنارے میں بھی آپریشن کے دوران درجنوں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ امریکہ کا فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس اور دیگر کو UN جنرل اسمبلی اجلاس کے لیے ویزے دینے سے انکار۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ایکس پر لکھا، فلسطین لبریشن آرگنائزیشن اور فلسطین اتھارٹی کو دہشت گردی کو مسترد کرنا ہوگا۔ یک طرفہ طور پر ریاست تسلیم کرانے کی کوششیں ترک کرنا ہوں گی۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر نے امریکی فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا، یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کو امریکہ میں مچھلی برآمدات کی 4 سالہ اجازت مل گئی۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے بتایا، اجازت پاکستانی سی فوڈ معیار کا عالمی اعتراف ہے۔ پاکستانی فشریز امریکی معیار پر پوری اتری ہیں۔ سمندری مصنوعات کی برآمدات میں تسلسل ممکن ہو گیا۔ پاکستان کی برآمدات کو امریکہ کی منظوری سے استحکام ملے گا۔ امریکی وفاقی عدالت کا بڑا فیصلہ، ٹرمپ ٹیرف غیر قانونی قرار دے دیا۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا، ٹرمپ نے صدارتی اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ٹیرف لگایا۔ ٹیرف کے معاملے پر کانگریس سے واضح منظوری نہیں لی گئی۔ اپیل کے حق کے لیے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد 14 اکتوبر تک مؤخر۔ امریکی اپیلیٹ کورٹ میں 7 ججز نے فیصلے کی حمایت اور 4 نے مخالفت کی۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں ٹیرف نافذ رہے گا، فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ عدالتی فیصلہ جانبدارانہ اور امریکہ کے لیے تباہ کن ہے۔ ٹرائی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان افغانستان کو شکست دینے کے بعد آج میزبان UAE سے ٹکرائے گا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ ٹرائی سیریز میں پاکستان کا شاندار آغاز۔ گزشتہ روز افتتاحی میچ میں پاکستان نے افغانستان کو 39 رن سے ہرایا۔ شارجہ میں افغان ٹیم 183 رنز کے تعاقب میں 143 پر ڈھیر۔ حارث رؤوف کے 4 شکار، شاہین، محمد نواز اور سفیان کی 2 وکٹیں۔ کپتان سلمان علی آغا کی شاندار 50 میچ کے ہیرو قرار۔ تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اور سعودی فٹ بال لیگ میں رونالڈو کی ٹیم النصر نے اپنے پہلے میچ میں التاون کو 5-0 سے ہرا دیا۔ پرتگال کے فیلکس نے ڈیبیو پر شاندار ہیٹ ٹرک کی۔ اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے پینلٹی پر گول کیا۔